गोविंद हरे गोपाल हरे नाट नागर काना राम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नट नागर काना श्याम हरे नट नगर काना श्याम हरे नट नागर काना श्याम हरे नट नगर काना श्याम हरे नट नागर काना श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नट नागर काना श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नट नागर काना श्याम हरे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुषु सखा तमेव तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 13 स्वपिंडनादि सर्वकर्म वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, स्वपिंडन की विधि और सूतक का निर्णय कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, स्वपिंडन आदि संपूर्ण क्रिया में तुमसे कहता हूँ, जिस क्रिया से करने से प्राणी प्रेत का नाम छोड़कर पितृगण में निवास करते हैं, जिसका पिंड पितामह शिवादिक से नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए उनके अनेकों प्रकार के दान नहीं मिलते हैं। पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता है। व्यक्ति बिना स्वपिंड किए सूतक नहीं निर्बुद्ध होता है। इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में स्वपिंड करना चाहिए। सबका यथोचित सूतकांत में तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। स्वपिंड के लोग इसी दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। शकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रोज स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि, 6वीं पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में 2 पर और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने ही से सूतक, मृतक सूतक, जनन सूतक छूट जाते हैं। परदेश में गए हुए का मृत्यु संवाद उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले। उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतना सूतक काल जानिए। 10 दिन के बीत जाने पर वर्ष से पहले यदि मृत्यु का संवाद मिले तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए और 1 वर्ष के बाद मृत्यु समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध होता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग बीत जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकांत में ही दूसरा सूतक समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गगत हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत इसके
उपरांत के मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा सध्य शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके पश्चात विवाह निमित्त बगनान पर्यंत एक ही दिन का सूतक लगता है। उसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुल में 3 रात्रि का सूतक होता है। बगनान करने पर तो दोनों कुल में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही हुई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता। 6 महीने के भीतर जो गर्भस्राव हो तो गर्भ के मासोतुल्य दिन में शुद्धि है। जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन सूतक होता है। इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार औसत उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर 100 पिंड के लोग को सध्य शौच कहता है। कलियुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्ण के बुद्धि सूतक और मृतक सूतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। आशीर्वाद, देवता की पूजा, परिधान, अभिवादन, सज्जा पर सोना और स्पर्श इन सबको मृतक सूतक में न करें। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भजन और व्रत इन सबको मृतक सूतक में न करें। जो लोग सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम्या इस सबको करते हैं उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठा गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह, उत्सव और यज्ञों में मृतक सूतक के होने पर पूर्व से पका हुआ अन्न भोजन करना चाहिए। यही मनु ने कहा है, सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वो दोष भागी नहीं होते हैं। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर लेता है वो दोनों दोष भागी होते हैं। अतः सूतक की शुद्धि के लिए पिता का स्वपिंडन करे। उसके पश्चात वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में 100 पिंड करण कहा है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्ण को 12वें दिन 100 पिंडन कहते हैं। काल में धर्म कोई अपनी अनियतता से पुरुष की आयु कम होने से, शरीर के स्थिर न रहने से 12वें दिन 100 पिंडन करना उचित है। यज्ञोपवीत
व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञादि वंश के घर में किसी के मरने पर नहीं होते हैं। जब तक 100 पिंडन नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैष्णोदेव, व्यासदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब मुक्त हो जाते हैं। कर्म के योग से विघ्न कारक होता है, इसलिए 100 पिंडन अवश्य करना चाहिए, चाहे निरौनिक हो और चाहे साग्निक। 12वें दिन 100 पिंडन अवश्य करें। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है वह सब फल 12वें दिन 100 पिंडन करने से प्राप्त होता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि से विश्वदेव का पूजन करें और जो प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को बिकीरो अन्न देकर जल से आचमन करें। वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाकर्म से 3-3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतक को देवे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर सोने की शौका से प्रेत के पिंड को 3 भाग करके पितामह आदि से पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावे। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता का 100 पिंडीकरण करें। हे गरुड़, यह मेरा मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हो तो उसे प्रतितामह, वृद्ध प्रतितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड को 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंडों में क्रम से मिला देवे। माता के पहले मर जाने पर पितामही विद्यमान हवे तो मातृश्राद्ध में पिता के पिंड की ऐसी ही विधि करे, अर्थात प्रपितामही, बुद्ध, प्रपितामही आदि को 3 पिंड देकर उनके साथ माता के पिंड के 3 भाग करके उनमें क्रम से मिलावे, अथवा उस माता पिता के पितामह रूप में हूँ, उसमें पिता को और पितामही रूप लक्ष्मी है, उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का 100 पिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका 100 पिंडन होता है। स्त्री का 100 पिंडीकरण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरी सम्मति नहीं है कि वह पति के साथ 100 पिंडता के योग्य नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हो तो ससुर आदि के बीच में तृण करके तब उस सती का 100 पिंडन करे। एक ही पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती का करे, अनंतर स्नान करे। यदि सती इस दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही सज्जादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गुरु, 100 पिंडदान करके पितृ तर्पण करें और वेद के मंत्र के साथ शोधा का उच्चारण करें। पश्चात
अतिथि को भोजन देकर सदा बलि वैष्णोदेव करे। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सब तृप्त होते हैं। एक ग्रास के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास का एक पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का एक हंतकार होता है। 100 पिंडी में चंदन अक्षत से ब्राह्मणों के चरण की पूजा करें और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए उनको दान देना चाहिए। वर्ष के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, गो, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि, ये सब आश्चर्य को दान करें। तदंतर शास्त्री वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रह देवी और विनायक का पूजन करें। पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करें और हाथ में सूत बांधकर मंत्र में से पवित्र अक्षत दे। पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मण को भोजन करावे और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात चारों वर्ण को क्रम से जल, आयुध, प्रसाद और दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को क्षत्रिय, आयुध को वैश्य, प्रसाद को और शूद्र दंड को स्पर्श करे, तब शुद्धि होती है। इसी प्रकार 100 पिंडन करके क्रिया के वस्त्र का त्याग करें और शुक्ल वस्त्र धारण करके सज्जादान करें। इंद्र सहित तब सब देवता सज्जादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मरने पर अथवा जीते जी भी सज्जादान करना चाहिए। पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्र से सुसज्जित पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई और स्वर्ण के पत्र से शोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गदी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र से युक्त और गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख को देने वाली हो, ऐसी सज्जा बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करें। छाता, चांदी की दीवट, चामर, आसन, पात्र, झारी, गोड़ुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और भी जो कुछ वस्तु सज्जा के लिए लाभदायक हो, उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करें। उस सज्जा पर स्वर्ण की लक्ष्मी सहित विष्णु की मूर्ति को स्थापन करें। विष्णु की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषण से संयुक्त करके और चक्र, गदा आदि शस्त्र तथा वस्तु उपवस्त्र से युक्त करें। स्त्री की सज्जा पर काजल, महावर, रोली, वस्त्र और भूषण आदि सुहाग की वस्तुओं को दे। पश्चात गंध पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के भूषण, अंगूठी और सिकोड़ी आदि भूषण से और सोने के अलंकार से सुशोभित करे। पगड़ी, दुपट्टा और अंगरखा धारण कराकर सज्जा के ऊपर लक्ष्मी नारायण को आगे बैठाए। उनको माला से विष्णु तथा लक्ष्मी का
पूजन करें और भी लोकोपाल ग्रह देवी तथा गणेश की पूजा करें। फिर उत्तराभिमुख होकर फूल की अंजलि से ब्राह्मण के आगे खड़ा होकर मंत्र उच्चारण करें। हे विष्णु, क्षीर सागर में जैसी तुम्हारी सज्जा है वैसी ही सज्जा हमको प्राप्त हो। इसी प्रकार पुष्पांजलि को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर छोड़े और उक्त सज्जा संकल्प पूर्वक ब्राह्मण को दान करें। व्रत के उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी गुरु को सज्जादान करते समय ऐसा कहे, हे ब्राह्मण, इसको ग्रहण कीजिए, आपको कौन से कौन दे सकता है, ऐसे कहकर देवे। सज्जा पर बैठे हुए विष्णु ब्राह्मण और लक्ष्मी आदि को हिला करके प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार कर विसर्जन करें। सब सामग्री युक्त अति सुंदर सज्जा में सुख पूर्वक शयन करने के लिए वैभव हो तो घर का भी दान करें। जीता हुआ पुरुष अपने हाथ से जो सज्जादान करता है तो जीते जी ही पर्व पर उसको वृषसर्ग भी करना चाहिए। यह सज्जा एक से अतिरिक्त ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए। सज्जा बहुत को देने से अथवा बेचने से देने वाला नरक में पड़ता है। यज्ञ ब्राह्मण को सज्जादान करने से वांछित फल मिलता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्न होते हैं। सज्जादान के प्रभाव में सुंदर दिव्या इंद्र भवन में और यमुपुरी में सुख से रहता है, इसमें संदेह नहीं है। सुंदर विमान में बैठकर महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थों में और सब पर्वों में जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य सज्जादान करने से प्राप्त होता है। पुत्रों, इस प्रकार सज्जादान करके पद्मदान करें। उसकी विधि में तुमसे कहता हूँ। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र ये वस्तुएं पद्मदान में दी जाती है, जो 5 प्रकार का कहा गया है। इन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमान्य भोजन, यज्ञोपवीत देने से पद्मदान संपूर्ण होता है। इसी प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति 13 पद्मदान 13 ब्राह्मण के देवे। इस पद्मदान से धार्मिक पुरुष सद्गति पाता है और जो योग मार्ग में गए हैं उनको भी यह पद्मदान सुख देने वाला है। योग मार्ग में निश्चय बड़ा विष्णु धाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। उनके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण यम मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। हे गरुड़, वहाँ शीत, उष्ण और वायु से घर दुख मिलता है, परंतु वस्त्रदान के प्रभाव से मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। वो मुद्रिका दान करने वाले को मार्ग पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडल दान करने से अति धाम युक्त पवन तथा जल रहित उस यम मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है।
मरे हुए जीव के लिए जो तांबे के जलपात्र का दान करता है उसे 1000 पाँव लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग पे पाता है, जिससे सुख से खाता है। इस प्रकार स्वपिंडन के दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराए और चांडाल आदि को भी भोजन दे। स्वपिंडन के उपरांत और 1 वर्ष के भीतर पयक मास में पिंड सहित कुंभो दान करना चाहिए। हे गुरु, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करने चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनर्पुनः पिंडदान करें। अतः मासिक और वार्षिक तथा विशेष तिथियों में विशेष मरने पर पक्षी को पाक्षिक साथ रूप से कहूँगा। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्थी पाक्षिक साथ तिथि है। चतुर्थी को जो मरा है नवमी उसकी पाक्षिक साथ तिथि है। नवमी को जो मरा है उसकी रिश्ता चतुर्दशी पाक्षिक साथ तिथि है। इसी प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करें। जब एक ही महीने में 2 पाक्षिक श्राद्ध करें, जब एक ही महीने में 2 संक्रांति हो तब दोनों महीने का श्राद्ध मल मास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाए तो वही पक्ष वही 30 तिथियाँ जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानिए। इसी प्रकार पंडितों को मल मास में विचार करना चाहिए। हे गुरु, संक्रांति रहित महीने मलमास में स्वपिंडीकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए और संक्रांति युक्त महीने में पिंडदान करना चाहिए। ऐसे दोनों महीने में प्रतिवर्ष श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें विशेषकर ब्राह्मण भोजन करना योग्य है। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 2 पिंड सदा करना चाहिए। एकोदिष्टि न करने वाला पुत्र पितृ घातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्धो, गया श्राद्धो, गज श्राद्ध, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गुरु, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितरों भवसागर से छूट जाते हैं। तुलसी की मंजरिया से विष्णु की चरण पादुका का पूजन करें और उसी गया के नवादि तीर्थ यथाकर्म में पिंडदान करें। जो गया के सिर में स्वामी के पत्ते के परिमाण नाक का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार करता है। उनका जन्म लेना सफल है।
हिमालय के पास वर्तमान कलाप नामक एक बाग है। उसमें पितरों द्वारा गाई हुई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है। हमारे कुल में वो स्वमार्गशील होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गुरु, इस प्रकार जो पुत्र आमुष्मिक क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र विश्वामित्र के समान सुखी होता है और मुक्त हो जाता है। हे गुरु, भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। इसी कारण यत्नपूर्वक मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक तथा इस लोक में सुख होता है। हे गुरु, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब ऊर्ध्वगामी क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनेगा वह पाप से छूटकर दान के फल का भागी होगा। जो कोई मरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा उसका फल सुनो। पिता स्वपुत्रों को गोधन और पितामह धन देता है, प्रतितामह भी धन ही देता है। वृद्धो प्रतितामह बहुत शास्त अन्न देता है, परंतु साध में तृप्त ये सब पिता पितामह प्रतितामह आदि पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन को जाते हैं। वहाँ वह धर्म सभा में बड़े आदर से स्थित होते हैं। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार से विष्णु से कहा हुआ अर्धदैहिक दान का महात्मा सुनकर गरुड़ जी बड़े आनंद